हेलो गाइस, स्वागत है आज एक और फिर नए वीडियो में। आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे माध्यिका। हम लोग जस्ट इसके पिछले सेशन में देखे, लेक्चर में देखे माध्यिका ही निकालना सीखे थे, लेकिन जो सबसे हल्का माध्यिका, जो सिंपल माध्य निकालना सीखे थे, जो वर्गीकृत के रूप में नहीं था, जो वर्गीकृत बारंबारता सारणी के रूप में नहीं था। लेकिन आज हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं जब वर्गीकृत बारंबारता सारणी के रूप में दे दे, अंतराल के रूप में दे दे, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अगर इस रूप में दे दे तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं माध्यिका। तो माध्यिका देखिए ध्यान से, बीच वाले टर्म ही होता है। माध्यिका दे जानने से पहले आप समझिए माध्यक की वर्ग लंबाई क्या होता है। वर्ग लंबाई पीछे भी बतलाए हुए, यानी क्लास लेंथ। जैसे एग्जाम्पल बतला रहे हैं, जैसे 30 से 40 कोई वर्ग दिया है, इसके बीच के कितना के डिफरेंस है, डिफरेंस 10 की है, तो यानी इसका वर्ग लंबाई 10 हो गया। अगर 20 से 40 लेंगे हम लोग, तो 20 से 40 लेने पर इसका वर्ग लंबाई 20 होगा। यही वर्ग लंबाई है। माध्यिका में वर्ग लंबाई का भी यूज है और माध्यिका में संचयी बारंबारता का यूज है। तो गौर से देखिएगा हम लोग संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। माध्यिका वर्ग की जरूरत पड़ेगा तो माध्यिका वर्ग भी निकालना सीखेंगे, संचयी बारंबारता निकालना सीखेंगे। तब इस वीडियो में सीखेंगे माध्यिका की फॉर्मूला, और माध्यिका के फॉर्मूला से 2 एग्जाम्पल भी समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सबसे पहले समझते हैं, अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया हो, फ्रीक्वेंसी के यानी संचयी बारंबारता दिया हुआ हो, तो हम लोग संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। जब बारंबारता दिया हो तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। जैसे समझिए 6 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, और ले लेते हैं 3 दिया है। यही है। अगर पूछेगा कि संचयी बारंबारता, देखिए माध्यिका निकालते समय हम लोग को संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए ये 6 है तो इसको भी 6 लिख देंगे। अब जोड़ करके लिखेंगे, 6 में 2 जोड़ के लिखेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 23 होगा। यानी जो यहाँ पर रहेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें इसको ऐड करके लिखेंगे, अब जितना आएगा यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको और इसमें ऐड करेंगे, जितना आएगा यहाँ पर लिख देंगे। 12 और 8 को ऐड करेंगे, जितना आएगा यहाँ पर लिख देंगे। 20 और 3 को ऐड करेंगे, जितना आएगा यहीं पर हम लोग लिख देंगे। संचयी बारंबारता इसी विधि से, इसी तरह ही निकाला जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल से समझिए, इसको भी नोट करते चलिएगा आप लोग। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग खुद साथ साथ ही बोलिएगा कि क्या क्या होगा। जैसे हम लोग लेते हैं 10, 20, 15, 10 और 8 ले लेते हैं। यही हम संचयी बारंबारता लिए हैं। इससे संचयी बारंबारता निकालने के लिए 10 है तो हम 10 हूबहू लिख देंगे। एज इट इज़ वही जो भी रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। अब 10 में 20 ऐड करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। 30 में 15 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 45 होगा। 45 में 10 ऐड करेंगे तो 55 होगा। 55 में 8 ऐड करेंगे तो 63 होगा। इस तरीके से हम लोग संचयी बारंबारता निकालने हैं। अगर एक साइड इस तरह से दिया हो बारंबारता, 12 दिया है, 16 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 10 दिया है, तो इधर संचयी बारंबारता निकालने के लिए जितना रहेगा हूबहू उतना लिख देंगे हम लोग। 12 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 16 जोड़ेंगे तो 28 होगा, ये 28 होगा। अब 28 में 2 को ऐड करेंगे तो 30 निकल के आएगा। 30 में 4 को ऐड करेंगे 34 होगा। 34 में 10 ऐड करेंगे 44 होगा, 44 होगा। तो हम लोग इसी तरीके से संचयी बारंबारता निकालने हैं, जो कि क्वेश्चन बनाते समय हम लोग को संचयी बारंबारता की जरूरत है। बिना संचयी बारंबारता के हम लोग माध्यिका नहीं निकाल सकते, समझे। तो देखिए अब माध्यिका के फॉर्मूला, आप संचयी बारंबारता निकालना सीख गए, कॉपी में नोट भी कर लीजिए ताकि कभी भविष्य में आपको रिवीजन करना हो तो आप रिवीजन कर सके, समझे। अब देखिए, अब हम लोग माध्यिका के फॉर्मूला समझेंगे। क्या समझेंगे, माध्यिका के फॉर्मूला। माध्यिका का फॉर्मूला होता क्या, हम पीछे वाले लेक्चर में बतलाएं, ऑड और इवन के लिए अलग अलग बतलाए हैं।
ऑड और इवन के लिए अलग अलग फार्मूला बतलाए हैं, लेकिन हम लोग इसमें अलग टाइप्स के फार्मूला समझेंगे। ये था सिंपल फॉर्म में जो दिया रहता है, सरल रूप में सारणी के रूप में दिया रहता है, तब हम लोग इस लॉजिक को अपनाते हैं। इस लॉजिक में भी ट्रिक बतला है, डायरेक्ट निकालने के लिए बतला है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो जा करके देखें, प्लेलिस्ट में सेव है। देखिए माध्यिका के फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है, माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका को हम लोग कैपिटल M द्वारा डिनोट करते हैं, L प्लस n/2 माइनस बड़ा वाला f। ध्यान दीजिएगा, ये लिखे हैं बड़ा F बटे में छोटा वाला f गुणे i। अब इनका बड़ा F का क्या मतलब होता है, L की क्या मतलब होता है, या और ये I की क्या मतलब होता है, ये जानेंगे हम लोग। हमारा माध्यिका के फॉर्मूला यही बना, माध्यिका के फॉर्मूला यही बना। अब जान लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू तो हम लोग समझ में करेंगे कि किस तरह निकाला जाएगा। समझिए n हमारा क्या है, सबसे पहले n से शुरुआत करते हैं। n पीछे सिग्मा fx आप लोग पढ़े होंगे या सिग्मा f पढ़े होंगे, जो जोड़ को दर्शाता है, ऐड को दर्शाता है। उसी तरह n को हम लोग कहते हैं सिग्मा f। सिग्मा f के मतलब बारंबारता का योग। हमारा n बारंबारता का योग है, बारंबारता का योग यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। बारंबारता का योग को ही हम लोग कैपिटल N कहते हैं। बड़ा पहले छोटा f समझ लेते हैं। ये देखे स्मॉल f है, ये कैपिटल F है। तो स्मॉल f के मतलब होता है माध्यिका वर्ग का बारंबारता। माध्यिका वर्ग निकालना सिखाएंगे, माध्यिका वर्ग के बारंबारता हम लोग बोलेंगे। अब हम लोग f को माध्यिका वर्ग की बारंबारता बोलते हैं, लेकिन कैपिटल F को बोलते क्या हैं, तो कैपिटल F को बोलेंगे माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग का संचयी बारंबारता। क्या बोलेंगे, कैपिटल F को बोलेंगे माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आपका क्लियर होगा। हम L को क्या बोलते हैं, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। क्या बोलेंगे, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। हमारा I क्या है, वर्ग लंबाई है। अभी तुरंत बतलाएं कैसे निकालना है। वर्ग लंबाई कहते हैं माध्यिका वर्ग। देखो यहां पर भी जिक्र हुआ, यहां पर भी जिक्र हुआ, यहां पर भी जिक्र हुआ, यहां पर भी जिक्र होगा। ये माध्यिका वर्ग की वर्ग लंबाई ही है। I हमारा I क्या है, माध्यिका वर्ग की वर्ग लंबाई। थोड़ी ध्यान से समझिएगा, माध्यिका वर्ग पहचानेंगे कैसे हम लोग। तो माध्यिका वर्ग पहचानने के लिए हम जो n/2 निकालते हैं ना, जो भी हमारा सिग्मा f आएगा, सिग्मा f में 2 से भाग देने पर जितना मान आएगा, हम लोग उससे बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग ही हमारा माध्यिका वर्ग होता है। माध्यिका वर्ग क्या होता है, तो n/2 से बड़ी वर्ग की बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। आप लिख लीजिएगा, माध्यिका वर्ग बराबर n/2 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग ही हमारा माध्यिका वर्ग कहलाता है। यही लॉजिक के पहचानने का। इसे नोट करिए, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे निकाला जाता है माध्यिका। एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होता है, समझे, तो इसको नोट करें। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं माध्यिका को निकालेंगे कैसे। एग्जाम्पल से फॉर्मूला अच्छे ढंग से क्लियर होता है, इसलिए एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। ध्यान से समझिए, इसी क्वेश्चन को से कम और से अधिक में भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। इसको बोल सकता है, इसी क्वेश्चन को
40 से अधिक, इस तरह वर्ग ना लिख करके आपको से अधिक से कम पूछ सकता है। बोलेगा 40 से अधिक, 45 से अधिक, 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक। तो 40 से अधिक, 45 से अधिक, देखे दोनों के बीच 5 के अंतर हैं, तो हम 5 के अंतर पर क्या कर लेंगे, हम लोग वर्ग अंतराल बना लेंगे। जैसे 40 से अधिक तो 40 से 45, 45 से अधिक तो 45 से 50, 50 से अधिक तो 50 से 55, 55 से अधिक तो 55 से 60, इस तरह बना लेंगे। अगर यही अंतराल से कम में देगा तो बोलेगा 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम, 65 से कम, 70 से कम, 75 से कम। यानी देखे कि यह भी 5 के अंतराल पर है, वर्ग लंबाई 5 ही है इसके पास। तो देखे 45 से कम, 50 से कम, 5 के अंतर लिया, तो हम जस्ट 5 के अंतर पर 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, इसी तरह हम लोग लिख देंगे, समझे। लेकिन समझते फार्मूला हमको समझना है, मेन फार्मूला इसमें। माध्यिका निकालने से पहले हम लोग के जरूरत पड़ेगी संचयी बारंबारता। क्या जरूरत पड़ेगी, संचयी बारंबारता, आप लिख लीजिएगा। संचयी बारंबारता अभी तुरंत आप लोगों के बतलाए कैसे निकलेगा। 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, इसको एज इट इज लिख दिया जाता है। 2 में 3 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 13 होगा, 13 में 6 को ऐड करेंगे तो 19 होगा, 19 में 6 को ऐड करेंगे तो 25 होगा, 25 में 3 को ऐड करेंगे तो 28 होगा, 28 में इसको ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। यानी हमको इसका भी जरूरत है, यानी बड़का n के मान हमको कितना आया, 30। बोल सकते हैं सिग्मा fx के वैल्यू कितना आ गया हम लोगों का, तो 30 आया, समझे। तो यहाँ से n के मान 30 आ गया। अब यहीं से सारी कहानी हम लोगों के चालू होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझे। यहाँ हम लोग निकाल लिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकाले तो ये आया 30, यानी टोटल बारंबारता का योग ही क्या होता है, 30 होता है। अब जोड़ करके देख लिए 30 आएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, n/2, क्या निकालेंगे, n/2, क्योंकि n/2 को फॉर्मूला में आवश्यकता है, तो लिखेंगे 30/2, यानी क्या निकल गया, 15। 15 तो हमको माध्यिका वर्ग अब निकालेंगे, ध्यान से समझना, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग क्या होगा अभी समझाएं। जो भी संचयी बारंबारता होगा, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम यहीं पर लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। माध्यिका वर्ग क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हमारा n/2 के मान 15 आया ना, हम बोले हैं माध्यिका वर्ग कैसे निकल आता है, तो हम लोग 15 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, 15 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, यानी माध्यिका वर्ग निकालने के लिए 15 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग के ढूंढेंगे। तो देखिए, तो 15 से बड़ी संचयी बारंबारता यही न है, तो इसको हम लोग घेरा लगा लेंगे, ताकि बहुत जरूरी है, इसका बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग माध्यिका निकालेंगे। अब समझिए कैसे निकालेंगे हम लोग, सभी का मान निकाल लेते हैं जो जो हम लोगों की आवश्यकता होता है इसमें। देखिए कैसे निकालेंगे, हमको क्या चाहिए, एल के मान चाहिए, तो एल के मान कैसे निकालेंगे पहले लिखिए लेते हैं। एल हमारा क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो समझो यहाँ से माध्यिका वर्ग 15, माध्यिका वर्ग क्या होगा, 15 से बड़ी संचयी बारंबारता, तो 15 से बड़ी संचयी बारंबारता 19 है, तो माध्यिका वर्ग हमारा क्या निकल के आ गया, 55 से 60। हम लिख सकते हैं यहाँ पर माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग होगा 55 से 60, समझे। तो हमारा माध्यिका वर्ग क्या निकला, 55 से 60 निकाल लिए। हमारा एल के मान क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो एल की मान माध्यिका वर्ग की देखो निम्न सीमा, ये निम्न सीमा, ये
यानी ये लोअर लिमिट ही अपर लिमिट हो गया। तो हमको लोअर लिमिट ले, उच्च सीमा नहीं लेना है, निम्न सीमा लेना है। तो निम्न सीमा कितना आ गया 55। इसके बाद n/2 चाहिए, n/2 हम लोग निकाल लिए हैं, आया है 15। हमको चाहिए बड़ा वाला f। तो बड़ा वाला f निकलेगा कैसे, थोड़ी ध्यान से समझिएगा। हम क्या बोले हैं, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की संचयी बारंबारता, ये हमारा माध्यिका वर्ग है। माध्यिका वर्ग की ठीक पहले वाला वर्ग ये है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग ये है। इसी वर्ग के संचयी बारंबारता, तो इसी वर्ग की संचयी बारंबारता 13 है, तो हम लोग 13 ले लेंगे। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की संचयी बारंबारता, ये माध्यिका वर्ग है, ठीक पहले वाला वर्ग ये, उसका संचयी बारंबारता 13, तो बड़का f के मान हम लोग 13 ले लेंगे। अब छोटका f के मान माध्यिका वर्ग की क्या है बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता ही हमारा छोटा f होगा। तो छोटा f के मान 6। i क्या है देख लेते हैं, i क्या है। माध्यिका वर्ग की लंबाई, तो देखो 55 से 60 में कितना की अंतर है, 55 से 60 में 5 की अंतर है। तो हमारा i के मान क्या हो जाएगा 5। सभी वैल्यू को पुट कर दे, देखो जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे ले लिए। सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा माध्यिका, और जो आंसर आएगा इसी के बीच में ही आंसर आएगा। अगर इससे कम आया या उससे ज़्यादा आया, समझिए कि आपका मीन गलती मीडियन गलती लिखला हुआ है, माध्यिका गलती लिखला हुआ है, समझिए। एल की मान क्या है 55, यानी 55 प्लस n/2 के मान है हमारा 15 माइनस बड़ा f के मान है 13 बटे में छोटा f के मान है 6। i हमारा माध्यिका वर्ग की लंबाई, माध्यिका वर्ग की लंबाई है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 55 प्लस इसको घटाएंगे तो 2/3 गुणे 5 आएगा। तो 55 प्लस ये 6 होगा यहाँ पर, ये देखिए 3 बार में कट गया, तो क्या हो गया 5/3 आया। तो यहाँ से 55 प्लस दशमलव में तोड़ेंगे तो 1.6 इसी तरह आते जाएगा। तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56.66 हमारा यही आंसर निकल के आया। यही हमारा माध्यिका का आंसर हुआ, हमारा माध्यिका निकल करके आ गया, समझे। तो एक और एग्जाम्पल से समझते, तब तक इसे आप लोग नोट करें। आइए एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा यही है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता ये दिया हुआ है, हमको निकालना क्या, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता से ये टोटल हम लोग डाटा निकालेंगे। तो शुरू कर देते हैं काम, वीडियो रोक करके आप कॉपी बना करके पुनः इसको देखें, समझ में आएगा। 5 है तो 5 लिख देंगे, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 20 जोड़ेंगे तो 33, 33 में 15 जोड़ेंगे तो 38 यानी 48 हो जाएगा। 48 यानी ये y दिए है, ये हमारा 7 है, 7 है ये वाला, यहाँ पर 7 है। 48 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 55 होगा। 55 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 60 होगा, समझे। यानी देखे तो कुल बारंबारता के जोड़ने पर हमारा क्या आएगा 60। आप जोड़ करके देख लीजिए 60 आएगा। n/2 निकालना यानी 60/2 यानी कट की कितना आएगा 30। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए 30 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग ढूंढेंगे। तो 30 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग देखो तो यही ना है, 30 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, यानी यही हमारा क्या होगा माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग यहाँ पर देखिए 20 से 30 है, तो हम लिख देंगे माध्यिका वर्ग 20 से 30, समझे। अब टोटल डाटा हम लोग रख लेंगे। एल कहते किसे हैं, एल कहते माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा क्या है 20 है, तो माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा हम लोग 20 लिखेंगे प्लस n/2। तो n/2 हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं, समझिए। n/2 के मान 30 है,
तो हम क्या रखेंगे 30 माइनस बड़ा वाला एफ। बड़ा एफ कहते किसे हैं? माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग के संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग यही है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग यह है। इस वर्ग के संचयी बारंबारता क्या है 13 है। तो हमारा 13 बड़का एफ का मान होगा। क्या लिख देंगे इस जगह पर 13 बटे में छोटा वाला एफ। छोटा वाला एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता ये है 20। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कर देंगे 20 गुने आई हमारा माध्यिका वर्ग की लंबाई। 20 और 30 के बीच डिफरेंस कितना के है? तो 10 के है, तो 10 लिख देंगे। तो देखिए जब भी आंसर निकल के आएगा इसके बीच ही होगा। पिछला बार भी उसके बीच ही निकला था। तो 20 से प्लस इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 17। ये देखिए 2 बार में कट, 10 दूनी के 20 2 बार में कट गया, समझे। बटे में क्या आ गया 2। तो निकल के आएगा 20 प्लस इसको तोड़ेंगे तो 8.5 आएगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 28.5। यानी यही हमारा किसका फॉर्मूला निकल के आया? माध्यिका का, यानी मीडियन के फॉर्मूला सॉरी यही हमारा माध्यिका का आंसर निकल गया। माध्यिका भी बोल सकते हैं, माध्यिका भी माध्यक भी बोल सकते हैं। माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो दोनों सेम है, लेकिन माध्य मत बोलना कभी भी। माध्य आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, जैसे बहुलक हो गया, यानी मीडियन तो समझ लिए, अब हम लोग बहुलक को निकालेंगे ना सीखेंगे। बहुलक का भी फॉर्मूला देखेंगे, उसका भी ट्रिक देखेंगे हम लोग। आप इस 2 क्वेश्चन को प्रॉपर रिवाइज करें ताकि बहुत दिन तक याद रखें, कभी भी आपको आपके एग्जाम में पूछे आप उसे बना सकें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।